दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि एक हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब करके आप एक रिच पर्सन बन सकते हैं तो आप गलत हैं। क्योंकि यदि हम दुनिया के रिच लोगों की लिस्ट को देखें तो उसमें कोई भी जॉब होल्डर नहीं आते हैं। साथ ही साथ ना ही कोई फेमस एक्टर, सेलिब्रिटी या फिर कोई क्रिकेटर आते हैं, जबकि उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट और फिल्म के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। यदि हम दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट को ध्यान से देखें तो हमें दो तरह के लोग मिलेंगे। पहले वे लोग जो एक बिजनेसमैन है और दूसरे वे लोग जो उन लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए इनोवेटिव आइडिया और डिफरेंट आइडिया, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकें, अच्छा खासा समय और बहुत सारा पैसा, साथ ही साथ बहुत सारा मेहनत की जरूरत होती है। वहीं यदि हम किसी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की इनोवेटिव आइडिया और डिफरेंट आइडिया की जरूरत नहीं होती है। ना ही इसमें किसी भी तरह का कॉम्पिटिटर का डर होता है। इसमें मेहनत भी कम लगती है और किसी कंपनी या बिजनेस की फंडामेंटल एनालिसिस करके हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम कम पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक 13 साल का बच्चा जो न्यूज़पेपर को बेचकर पैसे सेव करता था और उस सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता था, कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण वो आज वर्ल्ड का 5th सबसे रिच पर्सन बन गया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने गेस कर ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट के बारे में। ठीक इसी तरह एक इंडियन इन्वेस्टर का भी एग्जाम्पल है, जिन्होंने 1985 में अपना CA का कोर्स कंप्लीट करके अपना इन्वेस्टिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए अपने पिता से पैसे मांगे। फिर उनके पिता ने उन्हें उस समय 5,000 रुपए दिए। फिर उन्होंने उन 5,000 रुपए को टाटा की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन में इन्वेस्ट किया। कुछ समय बाद टाइटन का शेयर ने उछाल मारा और उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब उनका देहांत हुआ तो वे दुनिया के 438वें सबसे अमीर इंसान थे। इसी तरह इंडिया में और भी बहुत सारे रिच इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में केवल 10% ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं यदि हम USA की बात करें तो वहाँ 56% लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसका कारण है लोगों का शेयर मार्केट की जानकारी न होना। इसलिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर क्या होता है, शेयर को खरीदते कैसे हैं और शेयर मार्केट में ही हम पैसा क्यों लगाएं। यदि मैं एक वर्ड में बोलूं तो शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल करते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट एक मॉल है। जैसे कि मॉल में बहुत सी दुकानें होती हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में बहुत सी कंपनियां होती हैं। जैसे हम लोग दुकान से किसी भी चीज को बाय करते हैं, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर को हम लोग बाय करते हैं। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि शेयर होता क्या है। दोस्तों, शेयर का सिंपल सा मतलब है हिस्सा। जब हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हम उस कंपनी का कुछ हिस्सा को खरीदते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास केवल 90,000 रुपए ही हैं। तो आपने अपने दोस्तों से पैसे मांगने की सोची। आप अपने सभी दोस्तों के पास पैसे मांगे, लेकिन उन सभी दोस्तों में से केवल 2 दोस्तों ने ही आपको पैसे देने के लिए राजी हुए। उन्होंने कहा कि वे पैसे देंगे, लेकिन उस बिजनेस में से वे भी कुछ हिस्सा लेंगे, यानी कुछ शेयर लेंगे। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग शेयर को खरीदते कैसे हैं। इसे जानने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि हम लोग किस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और किस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि हम लोग वो कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसे जानने के लिए आपको सिंपली किसी ब्रोकरेज ऐप या साइट या फिर BSE और NSE के साइट पर जाना होगा और वहां सर्च करना होगा उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है भी या नहीं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होती है। दोस्तों, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है कि शेयर को कैसे खरीदते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी शेयर को खरीदने के लिए
हमारे पास 3 मेन चीजें होनी चाहिए। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट और तीसरा मेन सेविंग अकाउंट। दोस्तों, हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही किसी भी शेयर को खरीदते और फिर बेचते हैं, यानी ट्रेड करते हैं। और फिर जब हम किसी कंपनी के शेयर को शेयर मार्केट से खरीदते हैं तो फिर उस शेयर को हम लोग डीमैट अकाउंट में स्टोर करते हैं, इसलिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और अंत में हमें सेविंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यदि हम किसी भी शेयर को बाय करते हैं तो हमें उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, तो हम सेविंग अकाउंट से अपने पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके उन शेयर को खरीदते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक बंदा ए है जो कि एक बायर है और एक बंदा बी है जो कि एक सेलर है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर को बंदा बी बेच रहा है जिसे बंदा ए खरीद रहा है, तो बंदा ए को उस शेयर को खरीदने के लिए सबसे पहले अपने सेविंग अकाउंट से पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू उस शेयर को खरीदना होगा और फिर वो खरीदा हुआ शेयर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पर स्टोर हो जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट, जब बंदा बी अपने शेयर को डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सेल करता है, तब जो पैसे उसे मिलेंगे वह ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं, जिसे कंप्लीट होने में T+2 डे का समय लगता है। यानी ट्रेडिंग डे के 2 दिनों बाद बायर को उसे शेयर मिलता है और सेलर को उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन अब के समय में T+1 डे को अपनाया जा रहा है, यानी ट्रेडिंग डे के 1 दिन बाद ही आपके अकाउंट में आपके पैसे मिल जाएंगे और बायर को उसके अकाउंट में उसका शेयर मिल जाएगा। अब मैं इस वीडियो का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताने जा रहा हूँ, जो कि है मैं शेयर मार्केट में ही पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं। क्योंकि अदर ऑप्शन भी हो सकते हैं जहां हम लोग पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग स्टॉक मार्केट को अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयर करने से पहले हमें यह जानना होगा कि स्टॉक मार्केट से कम कितना रिटर्न मिल सकता है। सच बोलो तो स्टॉक मार्केट से हमें 0% रिटर्न मिल सकते हैं। जी हाँ, 0%, क्योंकि हम बिना किसी रिसर्च के और किसी के टिप या फिर किसी के कहने पर हम लोग किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो इसकी हाई चांसेस होगी कि हम लोग उस पैसे को डुबा देंगे। वहीं यदि हम किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी हमने फंडामेंटल एनालिसिस की हो, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से वह स्टॉक प्रॉफिट करेगी, तो आपको रिटर्न मिलने की हाई चांसेस होगी। मान लीजिए पिछला साल यानी 2023 में किसी ने अपने पैसे को बजाज ऑटो में इन्वेस्ट किया होगा, तब उसे 2023 के लास्ट में 40% तक का रिटर्न मिला होगा। मैंने बजाज ऑटो का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि बजाज कंपनी को आप लोग जानते हैं, जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो इससे ज्यादा भी रिटर्न दी हैं। तो हमें अब यह मालूम हो गया कि यदि हम किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो 40% तक का या इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, जो कि अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा है। क्योंकि यदि हम लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें तो 9 से 10% एवरेज रिटर्न ही मिलता है। यदि रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें हाई कैपिटल की जरूरत होती है और हाई रिटर्न के लिए समय भी ज्यादा लगता है। इस कारण से स्टॉक मार्केट एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिटर्न हाई है तो रिस्क भी बहुत ही हाई है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाए। लेकिन इन सभी रिस्क को आप कम कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज और पेशेंस को बढ़ाकर। स्टॉक मार्केट में उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलता है जो लोग पेशेंस रखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको शुरू में अच्छे रिटर्न मिल रहे हों और जैसे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी को बढ़ाया तो आपको लॉस होने लगा। फिर आप भी मानने लगेंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो शुरू में हमें अपनी बेसिक नॉलेज के ऊपर काम करना होगा और बहुत थोड़े पैसे से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। यदि आप मेरी मानो तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में हम जो शेयर बाय करते हैं उसे मिनिमम 1 ईयर या उससे ज्यादा तक अपने पास रखते हैं। वैसे तो ट्रेडिंग के बहुत से टाइप होते हैं जिसे मैं आने वाले समय में इस चैनल पर डालूंगा, और इसी तरह से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो
इस चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हो जिसे आप कमेंट में बता सकते हैं, जिसको कि मैं अपने आने वाले वीडियो में सुधार सकूं और अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों को एक अच्छी और वैल्यूएबल वीडियो दे सकूं।